हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो जीके का सेट है, जहाँ पे मैं आप लोग के लिए 200 सवाल जो है 200 क्वेश्चन है यहाँ पे लेकर आया हूँ। सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो आप सारे के सारे सवाल को रट जाइएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों में से कोई सवाल आपके एग्जाम में आएगा जहाँ से आप अच्छे स्कोर करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल पर एक नज़र डालने से पहले आप लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ऊपर में देख सकते हैं कि जैसे कि अगर जिनको पीडीएफ खरीदना है, क्या करेंगे, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से जो नंबर दिया है उस नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं जीके स्टैटिक जीके साइंस वाली जो है 150 रुपये इसके प्राइस है, जहाँ पे 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। और करंट अफेयर्स अगर जिनको चाहिए 2024 वाला 70 रुपये में पे करके ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको 2023 में भी 23 वाला भी उसमें इंक्लूडेड मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहला जो सवाल यहाँ पे है वो क्या है, देखभाल एवं सहायता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप क्या है, दिवस से सवाल एक आते हैं एक या दो सवाल ऐसे आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और चूंकि यहाँ पे ऑप्शन वाइज इसलिए नहीं रखा है क्योंकि 200 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उस तरह से मैं यहाँ पे वन लाइनर लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर से दो सवाल याद रखिएगा। एक तो अक्टूबर भी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, और दूसरा है आपका 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सवाल क्या कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब होता है? देखिए, यह स्थापना होता है आपका 1986 के अधिनियम से 1987 में, ठीक है। 1986 का एक्ट से 1987 में इसकी स्थापना होती है। अब यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड क्या सवाल बनेगा कि हॉलमार्क जो होता है वो कौन प्रदान करता है? ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है यही प्रदान करता है, ठीक है। और सोने की जो शुद्धता के हॉलमार्क होते हैं, ठीक है, हॉलमार्क की बात हो रही है। हॉलमार्क लगाना भारत में कब से अनिवार्य हो गया? 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया, सोने की शुद्धता के हॉलमार्क लगाने के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? सवाल ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप रख लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करती है। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। इंटर कॉन्टिनेंटल कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी कप, जितने भी ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है, फुटबॉल से संबंधित हैं। और एग्जाम में भी पूछा गया कि इनमें से कौन या डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, इस तरह से, या संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, ऐसे करके पूछा जाता है। 4 ऑप्शन करके दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करना फुटबॉल, ठीक। अब देखिए, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, ये भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड लाइन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। तो डे से रिलेटेड सवाल। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और किसके जन्मदिन पर? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट और त्यौहार हो गया, जैसे देखिए यहाँ लक्खी मेला, लक्खी जो फेस्टिवल या लक्खी मेला जिसे कहते हैं, कहाँ मनाया जाता है? आपका राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सियान उइंग महोत्सव, ठीक है, सियान उनिंग महोत्सव जो है ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक। फिर मैं बात करूँ कि फुलिच जो त्यौहार है तथा जो मंजीरा, ठीक है, या मिंजर जिसको कहते हैं, ठीक है, फुलिच त्यौहार या मिंजर फेस्टिवल की मैं बात करूँ, ये कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। आदिपुरम जो त्यौहार ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और पोंगल जो है त्यौहार ये मनाया जाता है आपका, ये भी तमिलनाडु में। जलीकट्टू बैल दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होती है? जलीकट्टू जो है आपका ये भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु से 3 सवाल रख लीजिएगा, सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कम्बाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे जल्लीकट्टू जो है बैल दौड़ प्रतियोगिता तमिलनाडु में, वैसे आपका कम्बाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है कर्नाटक में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते कि पोइला बोईसाखा त्यौहार कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, रख लीजिएगा। और माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? गुजरात में। कलियाट्टम जो त्यौहार है या थेयम त्यौहार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में। केरल में इसको मनाया जाता है। अटू पोंगल ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। बोमचू त्यौहार, लोसांग पांग, ठीक है, पांग लवसोल त्यौहार ये कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। तो लोसांग
बाल जो लोसांग वाला सवाल है ये बार बार एग्जाम में देखा जा चुका है। अटू पोंगल भी पूछा जा चुका है, थैयम त्यौहार भी पूछा जा चुका है, लोसर त्यौहार भी पूछा जा चुका है कि लोसर त्यौहार कहाँ का, लद्दाख का। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अरुणाचल प्रदेश टिक करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, संगई महोत्सव या सिरुई, ठीक है। एक हो गया संगई महोत्सव हो गया आपका। दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि सिरुई लिली महोत्सव, ये दोनों का दोनों जो फेस्टिवल है कहाँ का, मणिपुर का है, ठीक है। उगादी महोत्सव कहाँ का, ये भी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी हाल ही का रिसेंट एग्जाम में पूछा जाएगा उगादी महोत्सव कहाँ का है, कर्नाटक में, कर्नाटक का है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ बोनालू महोत्सव कहाँ का है, तेलंगाना का है। एंथोरिया महोत्सव कहाँ का, मिजोरम का। बंगस वैली जो त्यौहार है आपका जम्मू कश्मीर का। कंचोद फेस्टिवल जो है आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। करवा चौथ, जैसे आप देखते हो भारत में करवा चौथ होता है, भारत के कुछ राज्य में जैसे करवा चौथ होता है, उसी तरह जो जम्मू कश्मीर में आपका है कंचोत फेस्टिवल करवा चौथ के ही रूप में मनाया जाता है। हेरात जो फेस्टिवल है आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेवेंडर जो त्यौहार ये आपका ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फिर मैं बात करूँ अंडूरी मक्खन त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। खर्ची जो फेस्टिवल ये त्रिपुरा का है। होजागिरी फेस्टिवल कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का ये भी है। और केर जो त्यौहार ये भी आपका त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा से 3 सवाल आप रट लीजिएगा, सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, हेनरी डुनेट को मिला था, 1901 में मिला था, याद रखिएगा। और अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो मदर टेरेसा को मिला था, 1979 में मिला था, ठीक है। अब आगे सवाल ये भी बन सकते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपके शांति का नोबेल पुरस्कार हुआ था, यहाँ पे अगर नोबेल पुरस्कार में बात कर लूँ कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था, आपके जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनको मिला था, 1913 में मिला था। और साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था, ये भी ध्यान आपको रखना है। अगर पूछा जाए कि चलिए बताइए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो 1998 में मिला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1901 में शुरू होती है। 5 क्षेत्रों में ये मिलता है, ठीक है। भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया और शांति का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये 5 क्षेत्रों में जो है आपका मिलता है ना। और अगर मैं पूछूं यहाँ पे शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, तो शांति का जो पुरस्कार है आपका ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी भौतिकी हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन, ठीक है, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया तथा साहित्य हो गया, इसका जो नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है, स्वीडन और स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार फिजिक्स हो गया आपका केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया आपके, है ना, साहित्य हो गया आपका, शांत पीस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। चलिए 5 क्षेत्र में ऐसे दिया जाता है। अब सवाल ये बनेगा कि ठीक है बताइए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। ये जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है आपका 1901 में, ठीक है, जिसमें कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। और जो छठा जो है, ठीक है, वो आपका कब से शुरू होता है, 1969 में होता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1969 में। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो आपका 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार था वो कब शुरू होता है, 1901 में शुरू होता है। और जो आपका शांति, ये जो है शांति वाला है ना, शांति वाला, साहित्य वाला, चिकित्सा वाला, रसायन और भौतिक के लिए ये 5 क्षेत्र में तो 1901 में शुरू हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपका अर्थशास्त्र वाला कब शुरू होता है, 1969 में होता है। तो ऐसे सवाल बनेंगे तो 6, ठीक है। कुल जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने पुरस्कार मिलते हैं, 6 क्षेत्रों में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। शांति वाला ओस्लो नॉर्वे में मिलता है और बाकी वाला जो है स्वीडन स्टॉकहोम में मिलता है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 महीने को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस जो संस्था उसका संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनेट थे, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है, दोनों का दोनों, ठीक है। फिर मैं बात करूँ ओजोन दिवस मनाया जाता है कब, तो पहले याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है, और कब होता है, 16 सितंबर 1987 कनाडा में होता है। और इसी के कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। वही बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है आपका, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, 29 जुलाई कर लीजिएगा, 29 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को।
फिर मैं बात करूँ यहाँ विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। वही बात करते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट कब आता है? आपका 2005 में आता है। नरेगा एक्ट कब आता है? ये भी 2005 का है। वही बात करते हैं नरेगा, यहाँ पे नरेगा का नाम मनरेगा कब होता है? 2009 में होता है, और एक्ट आता है कब? 2005 में। मनरेगा हो जाता है, नरेगा का नाम मनरेगा होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते सवाल पे NDRF, ठीक है, NDRF अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक्ट कब आता है? 2005 में आता है। वही बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आता है? 2009 में। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आता है? 2005 में, ठीक है। ये तीनों सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सवाल काफ़ी बार एग्जाम में राइट टू एजुकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन को आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है, या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का है, याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम कब का? 2002 का है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में था? आपका अनुच्छेद 129 में है। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 215 में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे सवाल पे कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है। और मैं बात करूँ यहाँ भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। आंसुओं का द्वार किस जल संधि को कहते हैं? बाब उल मंदेब की संधि को कहते हैं। आगे बढ़ते सवाल पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है? देहरादून से जारी होता है। 1987 से शुरू होता है, हर वर्ष 2 वर्ष पर, ठीक है, 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे ये जारी होता है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चैंपियन तथा सेट वर्गीय मॉडल पर आधारित था, ठीक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए गए, तो रट लीजिएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जनगणना हो गया, आपका वन हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? आपके 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय? 61 हैं, ठीक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। वित्तीय आपात की अवधारणा, वित्तीय आपात की अवधारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। अगर पूछेगा वित्तीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है या किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 360 में उल्लेख है इसका। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266। वही बात करते हैं आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 267, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो। वही बात करते हैं भारत के CAG का कार्यकाल कितना होता है? इनका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। अगर पूछा जाए भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि सिलंबम, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है? आपका तमिलनाडु का। गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये पंजाब का है। मलखम, ठीक है, मलखम जो मार्शल आर्ट है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। फिर आगे बढ़ते सवाल पे संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को कहा जाता है। और किथम झील या सुर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये भी सवाल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? याद रखिए पंजाब का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI क्या होती है? SI इकाई होती है टेस्ला। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की SI इकाई टेस्ला होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सवाल पूछा जा चुका है, देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को, किस रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है? तो लाल और नीला, ठीक है। तक टोक, ठीक है, तक टोक उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? आपका पंडित रविशंकर इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। ये सवाल कितना बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, रट लीजिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी, ये भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आपके एडम स्मिथ को कहा जाता है। और इनकी लिखी पुस्तक, ये भी ध्यान रखिए, इसका नाम है वेल्थ इन नेशन, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, इकोनॉमिक्स से सवाल, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह का है।
और वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? नौकायान से है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका मणिपुर में स्थापित हुआ है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। और रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन? भूटान को कहा जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसको लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पे देखते हैं, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? तो आपके नाइट्रेट की अधिकता से होती है। इटाइटाई रोग किसकी अधिकता से होती है? कैडमियम के। और मिनी माता रोग जो होता है आपका पारे या मरकरी से होता है। और विल्सन जो रोग होता है तांबा की अधिकता के कारण होता है शरीर में। ठीक है, तो ये 4 सवाल भी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रट लीजिएगा। और एक और सवाल यहाँ पे है कि एस्बेस्टस से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? आपका इससे होने वाला रोग है आपका वातस्फीति जिसको कहते हैं। ठीक है, वातस्फीति कहते हैं। ये फेफड़ों के एल्बियोली के दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टस से होने वाला रोग का नाम है आपका वातस्फीति। ठीक, चलिए। नाखून के उत्तक किससे बने होते हैं? कीरेटिन से। ठीक है, कीरेटिन से बना होता है। आगे बढ़ते सवाल पे, शरीर का तापमान, शरीर का समान तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या जिसको कहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपोथर्मिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। अगर मैं पूछूँ हार्ट का जो वजन होता है कितना होता है? आपका 300 ग्राम होता है। लीवर का जो वजन होता है 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 2 kg तक का होता है। किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम तक होता है। ब्रेन का वजन होता है ये भी लगभग आपका 1.5 kg के लगभग में होता है। छोटी आंत की जो होता है लंबाई, ठीक है, छोटी आंत जिसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है लगभग 7 मीटर होता है और इसका व्यास होता है 2.5 मीटर। अभी देखिए हाल ही एक और सवाल पूछा गया एग्जाम में कि नेत्र गोला का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 4.5 लीटर करता है। अलीनगर की संधि, ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलीनगर की संधि कब हुआ था? 1757 में। किसके बीच में? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। तो याद रखिए कब हुआ था? 1757 में। और ये भी सवाल एग्जाम में भी हाल ही में आया था कि मुगल मेवाड़ की संधि कब होती है? तो 1615 में होती है। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में होती है। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है हाल ही के एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358। ये भी सवाल आपके एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछ लिया गया है। बेलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? लॉस के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है ये? तो आपके छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला की खान। ठीक है, कुद्रेमुख क्या है? ये पर्वत चोटी कहाँ है? कर्नाटक में। प्लेइंग इट माई वेज किसके आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आता है? 1971 में आता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया गया है। फिर मैं बात करूँ विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कब आया? 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आता है? 1980 में। स्वापक औषधि और मनः प्रभाव पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम कब आया? 1985 में आता है। और ये इस तरह जो ये पदार्थ ये कैसे पदार्थ है? जैसे चरस हो गया, जो गांजा हो गया, भांग हो, ये इस तरह के पदार्थ के अवैध व्यापार के निवारण अधिनियम के लिए आया था एक नियम अधिनियम जिस कब का है? 1985 का। ठीक है, चलिए अब सवाल आते हैं कि अमिश्रणीय द्रव, ठीक है, अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि को कहते हैं प्रभावी आसवन विधि कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण में आपका हो गया कच्चा पेट्रोल हो गया, कोल गैस हो गया। कोल गैस किसका मिश्रण है? CH4 H2 और CO का मिश्रण है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाए आंशिक आसवन जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? तो खनिज तेल में से शुद्ध डीजल, शुद्ध पेट्रोल और शुद्ध मिट्टी तेल कोल तार को प्राप्त किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है जिसको कहते हैं आसवन अर्थात डिस्टिलेशन, जैसे अल्कोहल हो गया, पैराफिन हो गया। ठीक है, फिर मैं बात करूँ यहाँ पे भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है एसीटोन को और मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? आपका चाल स्थिर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल आपका जो है स्पीड जो है आपका स्थिर रहता है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला कटिहार में मिलती है। आगे बढ़ते सवाल भी कि जनगणना से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में आजकल खूब आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जनगणना का सवाल क्या है? जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है मिजोरम और पहले पे है केरल और दूसरा पे लक्षद्वीप। तो पहले में है साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है, दूसरा है आपका लक्षद्वीप का, तीसरा है मिजोरम का। लेकिन वही बात करते हैं पुरुष साक्षरता में पहले स्थान पे है लक्षद्वीप और महिला साक्षरता में आपका केरल। ठीक है,
मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है जारी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इसको जारी करता है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध किससे? हिमाचल प्रदेश से है। पॉलर पानी क्या है? ये वर्षा जल है। राजस्थान में शुद्ध वर्षा जल को क्या कहा जाता है? पॉलर पानी कहा जाता है, ठीक है। भारत में स्थानीय शासन या स्वशासन विषय से संबंधित है, राष्ट्र सूची का ये विषय है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र तथा राज्यों के संबंधों से है। आगे बढ़ते सवाल में पौधे में वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? ठीक है, पौधे की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है? एब्सिसिक एसिड। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन काम आता है? एथिलीन। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे पुष्प हो गया, फल हो गया, इसके पत्तियों के विगलन को प्रेरित कौन करता है? आपका एथिलीन हार्मोन ही करता है। पौधे में वृद्धि को नियंत्रण कौन करता है? नियंत्रित करता है आपका ऑक्सीजन करता है। या पत्तियों को विगलन को भी रोकता है, ये खरपतवार को नष्ट भी करता है, ये फसलों को गिरने से बचाता भी है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बात करते हैं पौधे, बौने पौधे को लंबा कर देता है कौन? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। ये भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है। कोशिका विभाजन में कौन सा मदद करता है? साइटोकाइनिन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। फूल खिलने वाले हार्मोन कहा जाता है किसको? फ्लोरोज, ठीक है, फ्लोरीजेंस को कहा जाता है, ठीक है। फूल खिलने वाले हार्मोन कहा जाता है किसको? फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। और पौधे के जख्म को कौन भर देता है? तो ट्राउमैटिन हार्मोन, ठीक। ये सारे के सारे सवाल आप रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लड वेसल जो कि एकल एंडोथीलियम, ठीक है, एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है, क्या कहलाता है? कोशिकाएं कहलाता है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? फरक्का कहलाता है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वही बात करते हैं पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। और आगे बढ़ते सवाल पे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में? कैमूर में है, ठीक है। द एज ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? कल्पना चावला का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में पूछा जा चुका है। हून किस राज्य का सांस्कृतिक त्यौहार है? मणिपुर का। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जा सकता है या किया जाता है, जैसे करंज हो गया, जट्रोफा हो गया, अरंडी हो गया, महुआ हो गया, ठीक है। फिर मैं बात करूँ दिहांग दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश का है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? डेल्टा CY डेल्टा Y होता है। और इसका अर्थ होता है कि कुल आय में परिवर्तन और खपत व्यय में परिवर्तन के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। रेशियो है आपका कुल आय में परिवर्तन और रेशियो आपके खपत व्यय में परिवर्तन, ठीक है। फिर सागर दाव त्यौहार कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, चंदूबी महोत्सव, ठीक है, चंदूबी महोत्सव, बिहू त्यौहार, बगरुम्बा त्यौहार, भोरताल त्यौहार, ये चारों जो फेस्टिवल कहाँ का? असम का है। फिर मैं बात करूँ आगे की राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लैटराइट मिट्टी होती है। और गैस से सीधे ठोस, क्या गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण। और ठोस से अगर सीधे गैस पूछा जाए तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए, ठोस से गैस बोले तो ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस बोले तो निक्षेपण, ठीक। आगे बढ़ते सवाल पे कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? नायलॉन। पॉलीसिथेमिया, ठीक है, पॉलीसिथेमिया में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक, ठीक है, कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? RBC, जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक। पौधे में भोजन जो होता है किस रूप में संचय होता है? स्टार्च के रूप में होता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने की वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन कहते हैं। और रक्त में जो रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल के मनुष्य में भोजन संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वही बात करते हैं स्तनधारियों में RBC का आकार कैसा होता है? तो उभयतल होता है, ठीक है, उभयतल होता है। और स्तनधारियों में RBC में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? आंसर होगा आपका नहीं। अपवाद में ऊंट है और लामा, इनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC का पूछा है कि ठीक है, RBC का निर्माण होता कहाँ पे? बोन मैरो में होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल है कि भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? पीलिया में होता है और लिवर में होता है, ठीक। RBC का जीवन काल कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। और RBC की संख्या ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो आपके हाइमोसाइटोमीटर के द्वारा होता है, ठीक है, एक उपकरण है जिसके द्वारा ही मापा जाता है। थैलेसीमिया रोग में क्या नहीं बनता? RBC नहीं बनता उसमें, ठीक है, एक जेनेटिक्स बीमारी, याद रखिएगा। RBC को कहा जाता है क्या? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। 3 बात ध्यान रखिएगा। डेंगू ज्वर में किसकी कमी हो जाती है? तो आपका इसी ब्लड प्लेटलेट्स या जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसी की कमी हो जाती है। और अब पूछा जाए कि डेंगू जो ज्वर है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस? तो अरबो वायरस, ठीक। अगर पूछा जाए कि फाइलेरिया रोग किससे होता है?
तो फाइलेरिया ब्रोंकोफटाई जो होती है, ठीक है, ब्रोंकोफटाई कृमि से होता है और इसका वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। आंखों की रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका होती है, कौन कौन? रॉड और कॉन्स होता है। कॉन्स का काम है रंगों का आभास कराना और रॉड का काम है आपका प्रकाश की तीव्रता का जो है आभास कराना, ठीक है, आभास कराना। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि नेत्र को रंग कौन प्रदान करता है? आइरिस प्रदान करता है, ठीक है। और फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया सवाल है हाल ही में, ठीक है। तो गाइस पूरे के पूरे मैंने 200 सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल था सारे के सारे, ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे सवाल थे। रट जाइएगा, जिनको इसकी PDF चाहिए 150 रुपये पे कर दीजिएगा और 10,000 इसका कलेक्शन है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। 10,000 प्लस है। जिनका रिसेंट में 2024 में आने वाला जितने महत्वपूर्ण एग्जाम है उन सारे एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली ये PDF है, तो आप जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और जिनको करंट अफेयर्स वाला चाहिए PDF वो 70 रुपये पे करके करंट अफेयर्स की PDF ले लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।